हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है मध्यकालीन इतिहास से होने वाली है। ठीक है, प्राचीन जो इतिहास था वो उसके क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था। तो बंदगान के रूप में किन्हें जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए क्या गुलाम को जाना जाता था। ओके, बंदगान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारी और रईसों के सुपुर्द के एक क्षेत्रीय कार्य था, उसका नाम है एकता। ठीक है, एकता क्या होता है? देखो, एकता जो होता है किसी दूसरे को दी गई भूमि को एकता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? ठीक है, किस शासक के अधीन दिल्ली राजधानी बनी थी सबसे पहले? तो उस शासक का नाम है तोमर राजपूत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर तोमर वंश की बात करूं मैं, तोमर वंश की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? अनंत तोमर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रताचार विभाग था? तो उस राज्य का नाम है दीवान ए हिंसा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? जो बलबन था उसको वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। उस राजा का नाम है नरसुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं? ये पुस्तक है आपकी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? जो बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था उसका नाम है नरसुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, इब्न बतूता किस भारत आने पर दिल्ली सल्तनत शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ठीक है, मॉस्को का क्या था? ये यात्री था। इसने एक किताब भी लिखी थी, किताब, उसका नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ओके, दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मुक्ति शब्द का अर्थ होता है वो होता है एकता कहे जाने वाले, वो अनुदान का धारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? जो भारत का तोते के नाम से जाना जाता है उसका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? तोती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किस अवधि के बीच दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? आपका दिल्ली सल्तनत काल है, कब से लेकर कब तक चला? तो 1206 से लेकर 1526 तक चला। ओके, और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको भी आप लोग लिख लेंगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। और गुलाब वंश की भी इसने स्थापना की थी, गुलाम वंश, क्योंकि सबसे पहला ये क्या है, वंश है दिल्ली सल्तनत का। अगला क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, कौन था? वो था आपका, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कौन था। ओके, मिनहाज ए सिराज, तो कौन था आपका? गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ठीक है, बलबन है, इसको आपको याद रखना है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार किस सदी में आखिर दशक के दौरान निर्मित हुई थी? उस दशक कौन सी थी आपकी? 12वीं दशक थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपको याद रखनी है, दशक पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? तो किसने किया था? ये आपका किया था इल्तुतमिश ने नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यही दिल्ली सल्तनत का पहला कौन माना जाता है? राजा माना जाता है, ठीक है। और इसको किसकी उपाधि मिली थी? लाख बख्श की भी उपाधि मिली थी, लाख बख्श की भी इसको उपाधि मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो कितनी है? 73 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, जो इसकी नींव डाली थी वो किस राजा ने डाली थी? कुतुबुद्दीन ने डाली थी, कुतुबुद्दीन ने इसकी नींव डाली थी, नींव। और कंप्लीट किसने कराया था इसको? इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था, ठीक है, पूरा निर्माण कराया था, निर्माण। ओके, किसका? कुतुब मीनार का। और ये कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इसमें से कौन है? जो वजीर है उसका नाम बताएंगे। निजाम उल मुल्क जुनैदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश ने जीतल नामक का एक धातु का सिक्का चलाया, वो किसका बना हुआ था? वो बना हुआ था आपका ये तांबे का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं, जो सोने के सिक्के किसने बनाए थे? सोने के सिक्के किसने चलाए थे? और चांदी के सिक्के, दोनों को लिख लो, इंपोर्टेंट पॉइंट है। सोने के सिक्के किसने चलाए थे आपके? सोना के सिक्के ये किसने चलाए थे आपका? किस वंश ने चलाए थे, ठीक है। और दूसरा है चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के किस वंश ने चलाए थे, किस शासक ने चलाए थे? ठीक है, ये कुषाण वंश ने चलाए थे, ठीक है, कुषाण वंश ये चलाए थे शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने इसको चलाया था, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है इसमें 319वां, सुल्तान इल्तुतमिश ने टका नामक एक धातु का सिक्का चलाया जो कि किससे बना होता है? वो चांदी का बना होता है, ठीक है, चांदी का। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें से, जो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 86 तक रहे थे, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने उपाधि जो धारण की थी जी एल हेलाई, यानी कि भगवान की छाया की उपाधि
धारण की थी। ओके, आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसको भी आपको याद रखना है। किस वंश से संबंधित हैं? गुलाम वंश से संबंधित हैं। गुलाम वंश से संबंधित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन 1236 से लेकर 1240 तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली भी और आखिरी भी। उनका नाम है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इलबारी वंश को ही क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये किसका वो था? गुलाम था। ये था आपका किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासनों का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा है। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया था पहले, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया था, ठीक है, और रजिया आई थी। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका क्रम सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किसका इतिहास लिखा था? तो किसका लिखा था? रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा था। ओके, इतिहास लिखा था रजिया सुल्तान का। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 326वां, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक का नाम बताइए। उसका नाम अभी बताया था रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया था? उसका नाम आपको बताना है शासक का। तो उस शासक का नाम था, क्या था? उस शासक का नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? उस किले का नाम आपको बताना है। बढ़िया में किला मुबारक किले का नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये किला है, इसमें क्या किया था? रजिया सुल्तान को कैद किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया था? 40 के समूह में संगठित किया था। उसका नाम है इल्तुतमिश। इसने संगठित कर लिया 40 को 40। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार की कितनी मंजिला हैं? जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसमें कितनी मंजिल हैं? ठीक है, अभी बताया था 5 मंजिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था? अभी बताया था जो निर्माण किया था फाइनल, वो किसने किया था? आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगर नींव किसने डाली? जो आपका कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, दोनों को दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? उस वंश का नाम आपको बताना है। उस वंश का नाम है बलबन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के अंदर। और किस नाम पर रखी गई थी? ये कुतुब मीनार के नाम पर रखी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? 4 मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है,
उस राजा का नाम है कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एमटीएस के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है हौज ए सुल्तानी एक है क्या है? जल का विशाल भंडारा को ही क्या बोलते हैं? हौज ए सुल्तानी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? कौन था? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने की थी। ऐबक। अगर बात करूं मैं तुगलक वंश की, लोधी वंश की, खिलजी वंश की, इनके संस्थापक कौन कौन हैं? लोधी वंश के बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ओके, अगर खिलजी वंश की बात करूं तो जलाउद्दीन, जलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? अभी बताया था मैंने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कौफी के नाम पर रखा गया था आपका सूफी संत जो कुतुब मीनार का नाम। ओके, अगला क्वेश्चन है शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो वो थे आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से आप देख लो एक बार। एक जजिया था, जजिया। ठीक है, दूसरा कौन था? पहला जे हो गया, दूसरा दरी हो गया, दरी। तीसरा कौन सा था? चरी हो गया। इनका मतलब क्या था? 3 कर थे। ये धार्मिक कर था, धार्मिक। ठीक है, धार्मिक कर। ये था आपका घरों पर कर, घरों पर कर। और ये चरी था आपका पशुओं पर कर, पशुओं पर कर। सारे के सारे को आपको याद रखना, 3 टाइप के कर होते थे पहले। अगला क्वेश्चन है मालिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसने उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ऐसे शासक थे, इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, और दक्षिण तक इनका नाम था। ठीक है, दक्षिण तक इनका नाम था। करीब करीब पूरे भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया था, युद्ध जीत जीत के। विशाल सेना भेजते थे और युद्ध जीते जाते थे। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और युद्ध को क्या कर गए थे? जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कब किया था? जो खिलजी वंश ने शासन कब किया था? तो 1200 आपका 90 से 1320 तक। ठीक है, और 1206 से 1290 तक किसने किया था? गुलाम वंश ने, गुलाम वंश ने किया था। ओके, अगर 1320 से 1414 तक की बात करूं तो तुगलक वंश ने किया था, तुगलक वंश ने। अगर मैं 1414 से 1451 तक बात करूं तो सैयद वंश ने किया था, सैयद वंश ने राज किया था। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार जो कि अलाई दरवाजा है किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसमें
पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? अभी बताया था मैंने, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि करीब पूरे भारत में इसका साम्राज्य फैल चुका था। ओके, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, तीन सौ पैंतालीसवा। गुजरात के बाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया? उसका नाम है आपको कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव का जितना भी साम्राज्य था वो अलाउद्दीन खिलजी को चला गया। ओके, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर किसके दौरान शासन रहा? ठीक है, बात कर रहा है खिलजी वंश की। ठीक है, तो खिलजी वंश कौन सा था आपके? देखो 5 वंश होते थे आपके दिल्ली सल्तनत में, क्रम वाइज भी पूछ लेता है, इसको भी आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, खिलजी वंश क्रम में पूछ लेता है। ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, और 5वें नंबर पर आ जाता है लोधी वंश, लोधी वंश। ये क्रम में पूछ लेता है। ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं। ठीक है, और खिलजी वंश की जो स्थापना जो की थी और किस सन में हुई थी? सबसे पहले 1200 आपका 1200 से 1290 तक कौन सा वंश था? गुलाम वंश। ठीक है, और 90 से 1320 तक कौन सा वंश था आपका? खिलजी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के लादा और पीरा नामक के 2 बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को क्या किया गया था? लादा और पीरा नामक के 2 बागवानों को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी ने अपना कॉर्निकल पहली बार 1356 में लॉन्च किया और दूसरी बार कब किया था? कितने वर्ष बाद किया था? तो 2 वर्ष बाद किया था। ठीक है, कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद किया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं 349वां। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था? तो कौन आया था? इब्न बतूता। मैंने अभी बताया था। इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? रेहला। रेहला कई बार बता दिया मैंने, इसकी पुस्तक को आपको याद रखना है। मोरक्को यात्री था, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, चीनी यात्री नहीं था, मोरक्को यात्री था। इसमें अगला क्वेश्चन है 350वां। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? मोहम्मद बिन तुगलक ये भी था, फिरोज शाह तुगलक ये भी था, गयासुद्दीन तुगलक ये भी था, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51वां। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने क्या किया था? 1320 से 1314 तक दिल्ली पर शासन किया था। क्रम में लगाने आपको। ठीक है, जो आपका जो क्रम है, पहले गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, फिर कौन था? मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और तो है नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है 352वां। निम्नलिखित में से किसने
तुगलकाबाद इस शहर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? आपका गयासउद्दीन तुगली ने की थी, तुगलकी ने की थी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तोमेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? किस राजवंश ने? तो उस राजवंश का नाम है तुगलक वंश ने किया था आक्रमण। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ चेंज कर दी? तो दिल्ली से कर दी थी आपने दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद ने किसने शासक ने किया था ऐसा? मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था, अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था। 355वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसको भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, गयाउद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किसका राज्यपाल था? तो किसका? पंजाब का राज्यपाल था। इसको भी आपको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था? किस वर्ष में? तो उस वर्ष का नाम है 1398 ईस्वी के अंदर क्या होता है? आपका तुगलक साम्राज्य का अंत हो जाता है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था मैंने, खिज्र खान ने की थी। ठीक है, खिज्र खान ने की थी। सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 के अंदर आगरा की स्थापना की थी। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम जो आपका सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसको क्या किया था? मार दिया था बाबर ने। तो मारने के बाद किस मौर्य की जो किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की। कब की थी? 1526 ईस्वी के अंदर। इसको भी आपको याद रखना है। ओके, बाबर ने, और 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने। ठीक है, चारों के चारों युद्ध को जीता था। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी का पुत्र 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी भी बना था। तो कौन था? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा पराजित किया था? तो अभी बताया था मैंने, बाबर के द्वारा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अभी बताया था ये भी पॉइंट आपको। सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था, जो आपका सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था, किस जगह का? जगह का नाम बताना आपको। तो जौनपुर का। ठीक है, जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान गुजरात में पश्चिमी व्यापारी केंद्र था। तो गुजरात के अंदर कौन सा था? सूरत पश्चिमी व्यापारी केंद्र होता था मुगल काल के अंदर। मुगल दरबार के इतिहास किस में लिखे गए थे? जो भी मुगल काल में जो भी लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? उस भाषा का नाम है आपका फारसी भाषा। ठीक है, फारसी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्यतः दीवानी का क्या अर्थ है? जो दीवानी का जो अर्थ है आपका, वो था राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, उस समय मुगल कौन था? तो आलमगीर द्वितीय,
ये हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय नहीं था, ये था आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, ये बिल्कुल सही है, गलत पूछा है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये भी बात सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये भी बात सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 369वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के उत्कीर्ण लेख हैं, जो कि कहाँ पर स्थित हैं? इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित हैं, और तीनों को तीनों वर्णनों का इसमें लेख है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृति से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तूतीनामा, शाहनामा, रजनामा, बादशाहनामा। तो किस नाम से जाना जाता था? रजनामा के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 371वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें एक महान ईरानी राजा अफसारियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1564 में गढ़कटका, जो गढ़ कटंका की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं में जो लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी अवंतीबाई, रानी रुद्रमंबा, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई। तो किसकी मृत्यु हुई थी आपकी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 373वां। किसमें विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासन के दौरान किया गया? तो किस शहर में? आगरा में। आगरा के शहर में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा, गुजरात विजय के बाद। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था? तो कहाँ पर? आगरा के आराम बाग में। आराम बाग में दफनाया गया था 1530 में। फिर यहाँ से कहाँ ले गए? बाद में काबुल ले गए। काबुल ले गए। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। पहली बार जो 1530 में दफनाया गया था वो जो आपके आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में कहाँ ले गए? काबुल में। देखो यहाँ से ये टिक कर देते, ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? आगरा। अगर मैं अकबर की बात करूं, अकबर का जो मकबरा है कहाँ पर है? सिकंदरा पे। ठीक है, आगरा के अंदर सिकंदरा। अगर हुमायूं की बात करूं, हुमायूं कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, किस शैली में बना है? चारबाग शैली के अंदर बना है, जिसको पूरब का ताजमहल भी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? बताया था थोड़ी देर पहले, बाबर ने। ठीक है, जो पानी का प्रथम युद्ध हुआ था उसके जस्ट बाद 1527 में फिर से युद्ध किया, क्योंकि मैंने बताए थे बाबर ने 4 युद्ध किए थे और चारों में से चारों युद्ध जीत लिए थे। ठीक है, तो किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला मुगल बादशाह
बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था, जब वो केवल कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। ठीक है, 12 वर्ष का था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? ठीक है, हसनुद्दीन, गयासुद्दीन, जहरुद्दीन, क्या था? कसीमुद्दीन। तो क्या था आपका बाबर का जो पहला नाम था? वो था जहरुद्दीन। ठीक है, आपको याद रखना है, थोड़ा नाम टेढ़े होते हैं पर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं 378वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने वाले हैं। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसे हरा के? इब्राहिम लोदी को हराकर। वो किस वंश का था? आपका लोदी वंश का था। ठीक है, उसको मार के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, बाबर के स्मरण में बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबरनामा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? खुद बाबर ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली का जो परिचय दिया था वो किसने दिया था? मुगल ने, राजपूत ने, मौर्य ने, मराठा ने। तो किसने दिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मुगल ने दिया था। ठीक है, मुगल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के अंदर हमने आज 80 क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।